हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। देखिए, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, जल्दी से समझ आ जाएगा। देखिए किस तरह से हम एक समंदर के अंदर रहते हैं। क्या आपको पता है? हम इंसान हम एक समंदर के अंदर रहते हैं। क्या आपको पता है इस बारे में? आप कहोगे सर ये क्या बातें कर रहे हो, हम कहां समंदर में रहते हैं, हम तो धरती पे रह रहे हैं। भाई साहब, हम समंदर में रह रहे हैं। किसके समंदर में? हवा के समंदर में। हमें प्रॉब्लम ये है कि एयर दिखती नहीं है, और इस एयर ना दिखने के कारण हमें लगता है हमें कौन प्रेशर डाल रहा है, हमारे ऊपर कोई प्रेशर थोड़ा ना, कोई प्रेशर नहीं है। हवा जब दिखती नहीं है तो कहां से प्रेशर पता लगे? तो इसीलिए हमें नहीं पता लगता। अब अगर हम देखोगे तो हम रह रहे हैं यहां पे, धरती की सतह पर रह रहे हैं इस तरह से, और इसके साइड में एटमॉस्फेयर है, बहुत सारी गैसेस है। एयर जो है बहुत सारी गैसेस है वहां पे, और उसको भी धरती पुल कर रही है अपनी तरफ। अर्थ जो है पुल करती है, वो ग्रेविटी के कारण। अब ये जो है, ये एटमॉस्फेयर ये एक प्रेशर डाल रहा है। जितने भी जो भी चीज है, चाहे पानी है, चाहे मिट्टी है, चाहे आपका टेबल है, चेयर है, सबके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, हर चीज के ऊपर। और इसके एयर के प्रेशर के कारण यहां पे एक ज्यादा वैल्यू आ जाती है। वो क्या आ जाती है? वो वैल्यू ज्यादा आ जाती है, जिसको मैं लेटर ऑन आपको बताऊंगा कि कितनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी है। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये हर जगह पे लग रहा है, और इसका जो वेरिएशन है वो आपको दिखाऊंगा किस तरह से वेरिएशन होता है इसका। पहले एक डेफिनेशन लिख लें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे डिफाइन किया जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द एयर और द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ये हमारी एक डेफिनेशन हो गई, अगर आपको कहीं लिखना है। अब वेरिएशन देखिए, अगर तो आप धरती के ऊपर खड़े हो, नीचे खड़े हो, ठीक है, धरती पे खड़े हो, नीचे खड़े हो, तो आपके ऊपर हाई प्रेशर लगेगा, एयर का हाई प्रेशर लगेगा। लेकिन जैसे ही आप पहाड़ के ऊपर जाते हो, वहां पे जाके यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, वही कम हो जाता है यहां पे। और ये वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहती है। आप धरती पे हो, ज्यादा एयर आपके ऊपर है, इसलिए ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर है। जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे हाइट ऊपर बढ़ती जाएगी, उतना प्रेशर आपके ऊपर कम होता रहेगा। आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाओगे और प्रेशर आपके ऊपर कम हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए आपके ऊपर मटका रखा जाए, पानी का मटका अगर 10 रखेंगे तो ज्यादा प्रेशर है, कम रखेंगे उतना कम होता जाएगा। इसी तरह हमारे पास जब आप अर्थ की बात करते हो, मैं यहां पे आपको बना के दिखाता हूं, फिर आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ आ जाएगा। ये अर्थ है, ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर हमारा यहां पर है भाई साहब, ये रहा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर है, मान लीजिए कि आप यहां पर हो, मान लीजिए आप यहां पर हो, तो आपके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इतना। लेकिन आप जैसे ही पहाड़ चढ़ जाओगे, पहाड़ चढ़ के यहां पे खड़े हो जाओगे जाकर, तो आपके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेरिएशन समझ आ गई। जैसे जैसे पहाड़ों को चढ़ते हैं तो वो प्रेशर लगातार कम होता जाता है हमारे ऊपर, इसलिए जितना जितना पहाड़ ऊपर, उतना ज्यादा प्रेशर कम होता जाएगा। बात समझ आएगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात समझ आई थोड़ी सी। आगे चलते हैं। अब ये वैल्यू होती कितनी है? आप कहोगे सर वैल्यू कितनी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की? तो बहुत सारे यूनिट्स होते हैं बेटा। यूनिट्स जो है वो अलग अलग तरह के हैं, लेकिन आपको जो सिंपल सा समझना है, एक बार अगर तो आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो तो सारे ही आप एक बार देख लीजिए। लेकिन आपने सिंपल अगर वीडियो समझनी है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इंजीनियरिंग से रिलेशन नहीं है, सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि ये जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है पास्कल के बराबर। कितने पास्कल? ये आप जो समझोगे इसी को, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में समझोगे। किसमें? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अगर हम कहें 1000, क्योंकि 10 के बाद 5 क्या होता है? 5 जीरो, तो यहां पे 1,00,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का आपके पास वैल्यू आता है। इतना एयर जो है वो प्रेशर डाल रही है, 1,00,000 न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर पे। इसका मतलब क्या है? मतलब है भाई साहब, हमारा ये टेबल है, ये मान लीजिए कि 1 मीटर लंबा है, मान लीजिए 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है, तो इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, मैं यहां पे बनाता हूं, आपको यहां पे समझा देता हूं इसको। ये देखिए,
अगर इसके ऊपर प्रेशर लगेगा तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है, 1,00,000 न्यूटन, इतना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, 1,00,000। अब आपको कोई सर इतना ये होता कितने के बराबर है, ये 10 कार के वेट के बराबर है, 10 कार के वेट के बराबर है। अब दिमाग में यह था सर ऐसे थोड़ा ना 10 कार के वेट इसके ऊपर रखोगे भाई टूट नहीं जाएगा। ये होता क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ एक साइड नहीं लग रहा। आप कहोगे सिर्फ यहां पे लग रहा है, नहीं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब जगह पर लग रहा है, सब जगह पर लग रहा है इस तरह से। ये कोई एक साइड नहीं लग रहा कि सिर्फ इधर लग रहा है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, तो वो बैलेंस हो जाता है। इसके बैलेंसिंग के कारण ही दुनिया आराम से चल रही है। इसीलिए आप टेबल को आराम से उठा लेते हो, टेबल को आराम से उठा रहे हो क्योंकि नीचे से भी उतना, इधर से भी उतना, इधर से भी उतना। जब बैलेंसिंग हो जाती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर ऊपर से अकेले से लगता भाई कहां से उठा ले, 10 कार का वेट कहां से उठा ले, पहली बार तो ये टूट जाता, नहीं हो सकता था ना। ये बैलेंसिंग हो रखी है, और बैलेंसिंग इवन हमारे, आप कहोगे सर हमारे ऊपर, हाँ हमारे ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। कितना लग रहा है, 1,00,000 न्यूटन का 1 मीटर स्क्वायर पे हमारे ऊपर, इधर उधर इधर उधर पूरी सब तरफ से लग रहा है। तो उसको अब कान है, कान के पर्दे हैं, कान के पर्दे उसके भी लग रहा है, तो अंदर से हमारे एक प्रेशर जनरेट हो रहा है। ये बैलेंसिंग कर रखी है, अंदर से जनरेट हो रहा है, जिसने बैलेंस कर रखा है। अपने फ्लूइड्स हैं, बॉडी के फ्लूइड्स हैं, जिसने ये सब कुछ बैलेंस कर रखा है। अंदर से ऐसा प्रेशर जनरेट हो रखा है, और इसमें चेंजेस आ सकती हैं। मतलब अंदर से अगर प्रेशर ज्यादा है तो इसमें चेंजेस मैं आपको बताता हूं। एक एग्जांपल देखो, डोंट वरी। आप कहोगे सर ये क्या है, अब देखो एग्जांपल में देखना कहां कहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है कि हाँ सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। आपको लगता है कि आप कोक पीते हो, आप कोक पीते हो, ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। कैसे, देखो एक्चुअली में यहां से पाइप में से पानी जो आ रहा है, सॉरी कोक जो ऊपर आ रही है, वो कैसे आ रही है, वो एक्चुअली प्रेशर के डिफरेंस के कारण आ रही है। यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है इस कोक के ऊपर। आपने यहां पे किया क्या है, मुंह छोटा कर कर यहां से एयर को खींचा है और यहां लो प्रेशर क्रिएट कर दिया है। और कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर अपने आप जाती है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर अपने आप जाती है। यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पे लो प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना है उससे कम, उससे कम। अगर मैं बार में बोलूं तो यहां होता है 1 बार का प्रेशर होता है बेटा, इसको बार में भी बोलते हैं, तो 1 बार का प्रेशर होता है। यहां पे मैंने बना दिया 0.9 बार का, मतलब 0.1 हमने कम कर दिया, तो अपने आप को यहां भागेगी, यहां भागेगी। तो ये किसके कारण है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के खेल के का खेल रहे हैं हम, लेकिन हमें नहीं पता हम खेल रहे हैं, ये खेला जा रहा है। अगर आप और एग्जांपल लेना चाहते हो सर, और एग्जांपल, तो इसमें देखोगे वीडियो में, ये है वैक्यूम इंप्लोजन। इस वीडियो में आप देखोगे तो इस टैंक में क्या है, इस टैंक में हवा है। अब इसमें से अगर हम खींच लें, एयर को बाहर खींच लें, मतलब इसके अंदर वैक्यूम बना ले, बाहर क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये क्या कर देगा, इसको दबा देगा, ये इसको दबा देगा। कौन, किसने दबाया इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने दबा दिया। हमने अंदर से जो प्रेशर लग रहा था, एयर का प्रेशर लग रहा था, अंदर वाली एयर को खींच लिया, वैक्यूम बना लिया। वैक्यूम क्या होता है, जहां एयर हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम एयर होती है। हम कोक पीते हैं, वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं एक्चुअली। इस तरह से करने से हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हमने प्रेशर जनरेट किया। बात समझ आई, वैक्यूम की बात समझ आई। तो यहां पे आ गया, आ जाओ, ये चिपकू सा देखा कभी, ये जब लगाते हैं तो एयर जो है इसमें से बाहर निकल जाती है। यहां से एयर बाहर, सिर्फ ऊपर ऊपर लग रही है। हमने उसको दीवार के साथ लगाया, अंदर वाली एयर बाहर निकल गई, बाहर वाली एयर ने उसको दबा के रख दिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको दबा कर रखता है, उस चिपकू उसको एक बार लगा दो बस छोड़ दो। ऐसे कैसे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अब आप आ जाओ और ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे।
अब ये देखो वैक्यूम क्लीनर में क्या करते हो आप दिमाग लगाते हो वैक्यूम क्लीनर में क्या, कि इसके अंदर लो प्रेशर बना दो, जैसे हम करते हैं इसी तरह से इसके अंदर बना दो लो प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यहां पे ऑलरेडी है ही है, और वो मिट्टी को इधर भेज देगा, चल निकल, ना कि झाड़ू की तरह ऐसे धक्का मार मार के झाड़ू मिट्टी लेके जा रहे हैं, नहीं, वो कहता है आ जा इधर आ जा, वैक्यूम बना लिया, इसीलिए इसका नाम वैक्यूम क्लीनर बना दिया। तो ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। ओके, और आपने अगर एरोप्लेन में सफर किया है या आपने पहाड़ों में सफर किया है, दोनों केसेस में आपको एक प्रॉब्लम आती है। पहाड़ों में अगर आपने सफर किया तो आप पहाड़ों में जब चढ़ते हो तो आपके कान में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, अजीब सी फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि अंदर वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल था, लेकिन जैसे ही आप पहाड़ चढ़े वहां पे लो प्रेशर हो गया, कान के बाहर लो प्रेशर हो गया, अंदर से प्रेशर वही है, उसने जो उतना ही लगाना है उसको थोड़ा ना पता है। लेकिन जब आप पहाड़ों से वापस आते हो तो दोबारा प्रेशर जो है यहां पे कानों के बाहर बढ़ता है, आपका प्रेशर बढ़ता है, और आपको एक कड़ 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 अजीब सी साउंड सुनेगी, पॉप सुनेगा, पॉप, टक 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 आवाज आएगी। वो क्या हो रहा है? इक्वलाइज हो रहा है प्रेशर इक्वलाइज होता है जब, तब ये आवाज आती है। तो ये सारे जो साउंड, ये सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के खेल हैं। आप ये खेल आपने जरूर खेला होगा। आप क्या करते हो, एक गिलास लेते हो, पानी उसमें डालते हो, उसमें कार्डबोर्ड लगा के उल्टा कर देते हो, पानी बाहर नहीं आता। अब ये पानी बाहर क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई साहब आपने क्या कर रखा है, ये उल्टा किया। यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है पेज के नीचे, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कितना, 1,00,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लग रहा है, नीचे से लग रहा है। अब हो क्या रहा है, यहां से लग रहा है ये अगर 1 मीटर स्क्वायर का, लेकिन ये चलो एरिया कम है तो उस हिसाब से आप वैल्यू कम कर लेना। अगर 1 मीटर स्क्वायर का तो पेज हम लेंगे नहीं, ऑब्वियस वो कम होगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम जब उल्टा कर रहे हैं, पानी का वेट नीचे लग रहा है, लेकिन पानी का वेट कम है, पानी का फोर्स कम है, इससे कम है, इसीलिए ये रुका हुआ है। पानी का वेट अगर ज्यादा होगा, मैं कहूं सर मैं बड़ी बाल्टी, बड़ी एक बकेट में करूंगा तो ऐसा पॉसिबिलिटी कम होती है कि ये रुकेगा। तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के खेल को समझे या नहीं? मतलब जब तक आपको अंदर से फीलिंग नहीं आती कि हाँ ये देखो मैं घूम रहा हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर और एयर हमारे अराउंड है एयर, तब तक कुछ नहीं फायदा। जब तक आपको विजुलाइज नहीं होता, आपको विजुलाइज होना जरूरी है, तभी आपको समझ आएंगी चीजें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, वैक्यूम प्रेशर क्या है। वैक्यूम प्रेशर जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, कम करो प्रेशर, वैक्यूम क्रिएट करो, उसका खेल खेलो। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कोई और एग्जांपल दे सकते हैं क्या? कहीं आपने फील किया हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये होता है, और या आपको समझ आया या नहीं आया इस वीडियो को, एक बार जरूर बताएं। लाइक का बटन दबा दें और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, ठीक है, हम जैसों की हेल्प करें ताकि हम भी सब्सक्राइबर जो है वो कभी ना कभी 1 मिलियन तक ले जाएं। टीचरों के 1 मिलियन होने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत कम टीचर होते हैं जिनके मिलियंस में होते हैं। अगर आप हेल्प करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर आप SSC JEE RRB JEE की तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ पे आपका लिंक करूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें और कोर्स को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।